हेलो। बोलो। आज कितने बजे तक घर आओगी? याद नहीं है। मैं पूछ रही थी कि तुम आज घर नहीं आओगी। वो क्यों? 12 बज गए हैं इसलिए बोल रही हूँ। तुम इतना लेट आओगे क्या ठीक रहेगा? धत यार, मैं तो पहले भी लेट आई हूँ। हाँ, लेकिन नहीं आओगी तो घर पे सबको चिंता होगी ना। कैब ले लूंगी। कैब? अब इतनी रात को तो कैब भी नहीं मिलेगा। अपने बॉस को बोलो ड्रॉप करके जाए। देखती हूँ, बता दूंगी। तुम्हारे सारे कलीग चले गए हैं क्या? चले गए सब। अच्छा ठीक है, अब तुम मुझे बता देना। ठीक है, अगर कोई परेशानी होगी तो तुम मुझे कॉल करना। हाँ ठीक है, तुम सो जाओ, मेरे पास चाबी है। अच्छा। शांति, क्या हुआ? घर नहीं जाओगी? ओ सर, आप घर नहीं गए? अपने एम्प्लॉय को ऐसी हालत में छोड़कर क्या मैं घर जा सकता हूँ? सॉरी सर, आज ना थोड़ा सा ज्यादा हो गया। अरे, दारू पीने के बाद भी अगर होश रहे तो फिर वो कैसी पार्टी हुई? मेरे पास आपकी तरह कैपेसिटी नहीं है सर। फिर भी बेहतर ही है, तुमने अपने आप को संभाल के रखा है। उस तरफ शोहमा और सुष्मिता, वो दोनों यहाँ वहाँ जमीन पे पड़े हुए हैं। क्यों, उन लोगों ने उल्टी वगैरह की क्या? हाँ, उल्टी तो की ही है, उल्टी के साथ और भी बहुत कुछ किया है। अच्छा। हाँ, तुम तो सोई हुई थी, तुमने बहुत कुछ मिस कर दिया। आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं सर? अरे, तुम्हें बहुत बार आवाज लगाया गया था, लेकिन तुम बिल्कुल भी उठने की हालत में नहीं थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, घर जाऊंगी। मैं क्या तुम्हें ड्रॉप कर दूं? ऐसा करेंगे तो अच्छा ही होगा सर, लेकिन आपका घर और मेरा घर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। वो तो तुमने सही कहा, और ऐसे सिचुएशन में मेरा ड्राइव करना भी सही नहीं रहेगा। तो क्या मैं कैब बुक कर लूं? इतनी रात में तुम खुद अकेले कैब में जाओगी? भाड़ा बहुत ज़्यादा लगेगा, और इस सिचुएशन में कैब में तुम्हारा अकेले जाना सेफ बिल्कुल नहीं है। तो क्या करूं सर? तुम्हें अगर बुरा ना लगे तो आज रात तुम मेरे फ्लैट में रुक सकती हो। क्या सोच रही हो? बात तो आपकी गलत नहीं है, लेकिन घर पे बहन अकेली है ना, और आप तो जानते ही हैं उसका मेरे अलावा देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। तो फिर एक काम करते हैं, हम एक कैब बुक कर लेते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप करके आता हूँ। आप मेरे को घर पे, उसके बाद नहीं सर, बहुत हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए। नहीं, तो फिर आज की रात अगर मैं तुम्हारे साथ ही वहीं रुक जाऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? सर, हम दोनों बहनें रहती हैं एक छोटे से 1 BHK में, आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे सर। और तुम्हारे पापा मम्मी?
आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं सर, आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? तो फिर मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा कि तुम मेरे साथ मेरे घर ही चलो। कि यदि आप अनकंफर्टेबल नहीं होते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे मेरे अनकंफर्टेबल फील होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं तो अकेला ही रहता हूँ। ठीक है। देख कर आओ आओ। एक्सक्यूज मी। ओह हाय। आई एम सॉरी, मुझे नींद आ गई थी। तुम? मैं शोहिनी, आप सर्विस के लिए बुलाए थे ना मुझे? ओह शोहिनी, सॉरी मैं जरा वॉशरूम में था। इट्स ओके। तुम्हें अगर बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ, तुम मेरे चेयर पे बैठी हुई हो। Oops, नहीं 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 I'm नहीं, sorry. इट्स ओके, बैठो बैठो, नो प्रॉब्लम। तुम जो यहाँ आई हो तो तुम्हें यहाँ तक आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज आई एम ड्रंक, दैट्स व्हाई जीपीएस फॉलो करके आने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। तुम अगर थकी हुई हो तो फिर हम लोग किसी और भी दिन मिल सकते हैं। नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। आई होप नॉट, क्योंकि मैं भी आज सारा दिन तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ, यही सोचकर ही आया था यहाँ पर। मैं खुद भी। अच्छा, लेकिन तुम्हें तो देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी भी वक्त तुम अपने होश खो सकती हो। वैसी कोई बात नहीं है, वैसा होता तो मैं खुद ही नहीं आती। ओके, तो फिर क्या हम अंदर जा सकते हैं? अंदर? कहाँ पे? कॉन्फ्रेंस रूम में। क्यों, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? यहाँ खिड़की है, यहाँ से सब लोग देख सकते हैं। देखने दो ना, मुझे दिखाने में ही अच्छा लगता है। देखो शोहिनी, तुम्हें एक बात बता दूं, तुम एक एस्कॉर्ट हो, इसलिए दुनिया के सामने अपने आप को दिखाना तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं है। मगर मैं एक कंपनी का सीईओ हूँ, तो हर किसी के सामने मैं नंगा नहीं हो सकता। पर मेरे सामने तो आप कपड़े उतारने के लिए बहुत उत्सुक है। मैंने क्या तुम्हारे साथ बातें करने के लिए तुम्हें पैसे दिए हैं? उप्स, सॉरी, समझ गए, आप टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हो। देखो सीरियसली, तुम्हारे इंतजार में सुबह से मेरा बहुत सा वक्त जाया हुआ है, अब मैं अपना समय और बर्बाद नहीं कर सकता। आओ अंदर आओ। ओके, चलते हैं। आओ।
हम लोग इस टेबल पर सेक्स करेंगे? अगर चाहती हो तो टेबल के नीचे भी कर सकते हैं। कुछ माइंड मत करना, पर मुझे लगता है ओयो ज्यादा अच्छा रहता ना। क्यों? तुम्हें क्या बिस्तर के अलावा कहीं और पसंद नहीं आता? ऐसा कुछ नहीं है। वैसे आपका घर होते हुए आपने ऑफिस में क्यों बुलाया? अरे घर तो सबका ही होता है, और घर में सबको सब कुछ करने का अधिकार नहीं होता। अच्छा, समझ में आया। और ऑफिस में जो मन है कर सकते हो। आज है, पर आने वाले एक सप्ताह तक ये अधिकार नहीं रहेगा। फिर तो आप मुझे आज नोच के खाओगे, जैसे मुझे लगता है। वैसे तो मैं हर शनिवार नोच कर खाता हूँ। अच्छा, ला 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 ला। चलो फिर अपना काम शुरू करें। बदतमीज लड़का। रुको, कॉन्डोम लेकर आता हूँ। कोई जरूरत नहीं। एक्चुअली इतने बार अबॉर्शन किया है ना, मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं होंगी। ओह, कम। ऑर्गेज़म वो तो मैंने फेक किया था। क्यों? तुझे वैसे भी करना नहीं आता। माइंड योर लैंग्वेज। फक यू। अरे वाह, इंग्लिश भी बोलती हो। हाँ, पर स्कूल तक पढ़ा है। क्यों? उसके बाद क्या और पढ़ाई करने की इच्छा नहीं हुई? तूने मौका ही कब दिया? मतलब? शांति मुखर्जी नाम से याद आया? कौन शांति? मेरी दीदी, तेरी एम्प्लॉय थी, जिसको तूने घर बुला के रेप किया था। ये सब किस तरह के एलिगेशन तुम लगा रही है मुझ पर? एलिगेशन? ये वर्ड मैंने तुझे पहले भी बोलते हुए सुना है। रैदर मेरी दीदी ने सुना है। अरे नहीं नहीं यार, उसके साथ जमेगा नहीं मेरा। वो अच्छी नहीं है। तू एक काम कर, तू इससे अच्छा कोई और देख, ठीक है? हाँ शांति, बोलो। सर, लास्ट वीक मैं आपके घर पे गई थी, आपको याद है क्या? क्यों, क्या हुआ? सर, आपके घर से आने के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ है मुझे कुछ याद नहीं। तुम मेरे घर पर कब आई थी, जरा बताना। सर, लास्ट वीक में जब हमें बहुत देर हो गई थी, मैंने आपके घर पे स्टे किया था। क्या? लास्ट वीकेंड में तो तुम ऑफिस में बेहोश बैठी हुई थी, और मैंने ही तो नहीं तुम्हें सर। कैब में बैठाकर तुम्हारे घर पर ड्रॉप किया था। सर, मुझे अच्छे से याद है, मैं आपके घर पे रुकी थी। फ्लैट कहाँ है मेरा? हाँ, ये जो तुमने बोला कि तुम मेरे फ्लैट में रुकी थी, तो मेरा फ्लैट कहाँ है? सर मैंने तो आपको पहले ही बता दिया, मुझे अच्छे से कुछ याद नहीं है। तुम जब मेरे फ्लैट पे गई हुई हो और तुम्हें सब कुछ बहुत अच्छे से याद भी है, तो फिर मेरा फ्लैट कहाँ है तुम्हें ये भी याद होना चाहिए। सर, मुझे याद नहीं आ रहा। तो फिर तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ हंस खेल के जरा अच्छे से बात क्या कर लिया, तुम्हारे जो मन में आएगा तुम वो बोलोगी? मैंने ये नोटिस किया है कि ये पूरे हफ्ते ही तुम मेरे साथ कुछ अलग सा ही बिहेव कर रही थी। तुम कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही हो, और उसके बाद तुम जो मुझे लेकर ये सब सोच कर बैठी हो, ये मुझे कैसे समझ में आएगा बताओ? राजेश, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? हाँ। ये क्या कोई 70s की हिंदी फिल्म चल रही है? तुम प्रेग्नेंट हुई हो, मुझे आकर क्यों बोल रही हो? राजेश, उस दिन क्या क्या हुआ था मुझे अच्छे से याद तो नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि रिसेंटली मैं किसी और के साथ नहीं सोई। सर बोलो, राजेश नहीं। तुम किसके साथ सोती हो या नहीं सोती हो
उससे मुझे मतलब नहीं है, मगर तुम प्रेग्नेंट होकर अपने बॉस पर एलिगेशन लगा रही हो, उसके अगेंस्ट में मैं तुम पर केस दर्ज कर सकता हूँ। और तुम जानती हो मेरे पास बेहतरीन लॉयर्स हैं। वाह, कितने इजी से डिनाई कर दिया आपने। ठीक है, मैं खुद ही रिजाइन कर देती हूँ, आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा। क्यों, लॉयर का नाम सुनते ही डर गई? हाँ, डर गई हूँ मैं सर। इंसान ऐसे भी होते हैं, ये सोच के ही डर लग रहा है। उसके बाद से दीदी और घर वापस नहीं आई। क्यों? घर वापस आते समय एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद? उसके बाद? Are you fucking kidding me? अबे चूतिए, she got killed in the accident. थैंक गॉड। रुको रुको रुको, अभी स्टोरी खत्म नहीं हुआ। जल्दी 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 बताओ, मुझे एक बार और करना है। होगा तुमसे। अभी जो मैं सुनाने वाली हूँ वो सुनने के बाद लगता नहीं कुछ होगा। और दीदी के जाने के बाद मेरे पास और कोई नहीं रहा। कॉलेज में पढ़ने की औकात भी नहीं थी। So I did what I could to earn that money. So मैं अपनी पढ़ाई कर सकूं। What exactly? मुझे अपने आप को बेचना पड़ा। एंड यंग लड़कियों को कौन नहीं पसंद करता। So I was in demand a lot actually. But one day I got trapped by a client, and that too without the condom. ये बकवास सब बंद करो और साफ साफ बताओ। मुझे अबॉर्शन करना पड़ा। तो बगैर कॉन्डोम के सेक्स करोगी तो अबॉर्शन तो करवाना ही मैं पड़ेगा। कॉलेज में नहीं पढ़ी हूँ, पर स्कूल कंप्लीट किया था। और स्कूल में सेक्स एजुकेशन नाम का एक चैप्टर होता है। So I obviously know about condom. अच्छा, एक मिनट, तुमने क्या बगैर कॉन्डोम के एक ही बार सेक्स किया था या फिर? एक बार ही काफी है एड्स होने के लिए। मतलब जिस दिन पता चला मुझे एड्स हुआ है, उस दिन के बाद से किसी क्लाइंट को कॉन्डम पहनाने की जरूरत नहीं हुआ। इसका मतलब तुमने मुझे सच में? तुझे अगर मजाक लगता है तो तू जाके जांच करवा लेना। साली कमीनी, आज तुझे मैं यहाँ गाड़ दूंगा। मैं तो मर ही जाऊंगी। तूने अगर मुझे मार भी दिया, मैं खुशी खुशी मर जाऊंगी। हट।